जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जब मैं 8 साल की थी तो मेरी बड़ी बहन का एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी बहुत तेज़ी से चलती हुई हमारे घर पर चढ़ गई जिसमें मेरी बहन का पैर कुचल गया और उस दौरान हमारे पास पैसे नहीं थे और मेरी बहन के इलाज के लिए हमें बहुत सा कर्जा लेना पड़ा। उसका पैर तो ठीक नहीं हो पाया पूरी तरह से और हम बहुत कर्जदार हो गए। रूबी दिल्ली के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ और मेरे माता पिता मजदूरी किया करते थे। उस मजदूरी से जो भी उन्हें मिलता था उसी से ही हमारा घर खर्च चलता था और इसी दौरान पैसे की तंगी के कारण मेरे भाइयों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, छोटा मोटा काम ढूंढना पड़ा ताकि घर की आर्थिक स्थिति में वो कुछ मदद सहायता कर सके। यहाँ तक कि हमारा ये हाल था कि मेरी बहन के इलाज के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि खाने पीने से लेकर कपड़े तक के लिए हमें बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ता था। हम कुछ भी अच्छा खरीद के पहन नहीं सकते थे या खा नहीं सकते थे और ये ऐसे ही चलता रहा। इन हालातों के बावजूद भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में कराया। किताबों के खर्च, पढ़ाई के लिए, ट्यूशन फीस के लिए भी पैसों की बहुत मुश्किलों को देखना पड़ता था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं सोचा करती थी क्या हम भी कभी अच्छे कपड़े पहनेंगे, क्या हम भी कभी अच्छा खा पाएंगे, क्या कभी हम इस कर्जदारी से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपने जीवन में कोई खुशी और कोई आनंद नहीं देखा था और पैसे के अभाव के कारण हम बहुत ही डर दुख में जी रहे थे। इन्हीं हालातों के चलते रूबी ने अपनी 12वीं कक्षा पास कर ली और वो कॉलेज में पहुंच गई। घर के हालातों को देखते हुए 12वीं क्लास के बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उससे मेरी कॉलेज की फ़ीस में और घर की थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति में मदद हो जाती थी। इसी दौरान जब मैं सेकंड ईयर में थी मेरी मुलाकात मीनाक्षी बहन से हुई और वो मुझे हमेशा देखा करती थी क्योंकि मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान रहती थी। एक दिन बहन ने मुझसे पूछा और उसके पूछने पर मैंने अपने घर के सारे दुखों, परेशानियों और कलेशों के बारे में बहन को बताया। जब उसने मेरे घर के परिस्थितियों के बारे में सुना और वो बहन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं किया करती थी। वो खुदा के बारे में मुझे बताती थी। उस समय पर मैं ज़्यादा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मुझ पर दुनियावी बातों का बहुत ज़्यादा असर था। समय गुजरता गया, लेकिन रूबी और उनके परिवार में कोई बदलाव नहीं आया। कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों की दोस्ती बरकरार रही। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मीनाक्षी बहन से मेरी दोस्ती अच्छी रही और हम दोनों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करते थे। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना एक दिन प्रार्थना सभा में जाकर देखा जाए और मैं बहन के साथ एक प्रार्थना सभा में चली गई। और जब मैं प्रार्थना सभा में पहुंची तो वहाँ प्रार्थनाएं चल रही थी और मैंने देखा कि सब लोग आंखें बंद किए हुए प्रार्थना में लगे हुए हैं, आराधना में उनका मन लगा हुआ है। उन्हें देखकर मैंने भी अपनी आंखों को बंद किया और वो प्रार्थना जैसे जैसे बढ़ती गई मैं रोई जा रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी और जब प्रार्थना ख़त्म हुई तो मुझे महसूस हुआ कि एक बोझ सा उतर गया है और मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया। उस दिन प्रार्थना में एक अद्भुत बात हुई कि मुझे एक यूरिन प्रॉब्लम थी और काफ़ी समय से वो समस्या मुझे थी, लेकिन जैसे प्रार्थना के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो समस्या, वो प्रॉब्लम से मैं आज़ाद हो गई हूँ। और इस अद्भुत एहसास के बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और माना कि वो ही सच्चा परमेश्वर है जो मुझे इस परेशानी से निकाल सकता है। वो मेरे परिवार के लोगों की ज़िंदगी को भी बदल सकता है। और मैं घर आते आते ये सोचने लगी जिसने मुझे इतनी अद्भुत शांति दी है, मुझे इस जगह बार बार आना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहिए। और यही मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इस एहसास के बाद रूबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद मैं लगातार प्रार्थना भवन के साथ जुड़ गई और वहाँ प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु के बारे में जो भी बातें बताई जाती थी उससे मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ता चला गया। इसके साथ साथ मैं प्रार्थनाएं करने लगी और बाइबल भी पढ़ने लगी। बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे परमेश्वर के और वचनों के बारे में ज्ञान मिला और मैं एक आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगी। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे एक वचन मिला, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। और इस वचन ने मुझे बहुत हिम्मत दी
और मैं जान पाई कि वचन ही परमेश्वर और परमेश्वर ही वचन है। इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे कभी भी डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। इसके बाद धीरे धीरे उनकी आत्मिक जिंदगी के साथ दुनियावी जिंदगी में भी बदलाव शुरू हो गए। जैसे जैसे मैं प्रभु के मार्गदर्शन में बढ़ती चली गई, प्रभु ने अपनी दया और करुणा से मेरी सारी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया और मेरी ट्यूशन क्लासेस बढ़ती गई, और जिससे मेरी इनकम भी ज़्यादा होने लगी। और प्रभु यीशु मसीह की दया से 2012 में मेरी एज अ गेस्ट टीचर जॉब लग गई, जिससे मेरे घर की फाइनेंशियल स्थिति और अच्छी और बेहतर हो गई। उसके बाद साथ ही मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती रही। 2014 में मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया, 2015 में रिज़ल्ट आया। उसके बाद 2016 में फाइनली मुझे खुदा ने गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया। और इस तरह परमेश्वर की दया और अनुग्रह से धीरे धीरे मेरे और मेरे परिवार के सारे आर्थिक क्राइसिस ख़त्म होते चले गए। और आज मैं पिछले कई सालों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन पर चलकर और प्रार्थना भवन से जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य कर रही हूँ।